औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या हैं। देयर फॉलोइंग्स आर एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला हमारे पास है इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। नंबर 2 है कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 है वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड वेस्ट इज़ रिड्यूस्ड। जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने स्टोर करनी होती है, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटा है, अगर हम उसको सेव करना चाहते हैं तो हम अपनी हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा मिकदार में डाटा सेव करवा सकते हैं। और अगर आपको फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा डाटा इसके अंदर मौजूद है और कुछ डाटा इसके अंदर वेस्टेज है जिसने सिर्फ मेमोरी सेव जो है ऑक्यूपाई की हुई है, तो आप वहाँ से उस डाटा को रिमूव भी करा सकते हैं और अपनी जो मेमोरी है उसको दोबारा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है हेल्प सॉर्ट ऑर्गेनाइज एंड सर्च थ्रू स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अगर हमने डाटा स्टोर किया हुआ है और उसको सॉर्ट करना चाहते हैं, मींस अगर आप चाहते हैं कि डाटा असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं। अगर हम डाटा को अरेंज करना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग। तो जो डाटा हमने सेव किया होता है कंप्यूटर के थ्रू हम उसको आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं डाटा को। मीन्स ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद है कि अगर आप चाहते हैं डाटा जो है रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डाटा अरेंज करना चाहते हैं, टेबल्स की फॉर्म में डाटा जो है सेव करवाना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सेव करवाना चाहते हैं, तो आप आसानी से अपने डाटा को ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट में डाटा है, मीन्स आपके पास एक लिस्ट है जिसमें थाउजेंड्स नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं, उसमें से आपने एक मेंबर को सर्च करना है, तो सिर्फ आप वहाँ पर उसका नाम लिखेंगे या उसका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, तो सारी लिस्ट में से वो एक स्पेसिफिक पर्सन, एक स्पेसिफिक डाटा आप सर्च कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा स्टोर्ड। जो डाटा स्टोर किया हुआ होता है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट है कीप्स यू कनेक्टेड। कंप्यूटर के थ्रू आप जो है वो कंटिन्यूसली कनेक्शन जो है वो रिलायबल तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 7 है कीप्स यू इन्फॉर्म्ड। कीप्स यू इन्फॉर्म मीन अगर आपने नोटिफिकेशंस वगैरह, अगर आपके पास कोई ईमेल आनी है या मैसेजेस वगैरह आने हैं और आपने अपने नोटिफिकेशंस ऑन किए हुए हैं, तो नोटिफिकेशंस के थ्रू रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। या अगर आप इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर आप वास्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकते हैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। नंबर 8 पॉइंट है प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। इससे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोड्यूस होती है। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं इन्हीं पॉइंट्स को ज़रा डिटेल फॉर्म में। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास था इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन। फॉर एग्जांपल गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर विच आर रनिंग on the computers, a human will be able to perform different tasks in less time. कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। इससे ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग होती है अपने काम से रेलिवेंट, वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप वो सॉफ्टवेयर कोई रन हो रहा है उसके अंदर, तो वो इंसान को इस काबिल बनाता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम अपने कंप्यूटर में एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं, तो उसके थ्रू
जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो काम करने वाले बंदे होते हैं, उनका काम का जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है और रिलायबल और एफिशिएंट उनका और करेक्टली वो अपने काम को सरअंजाम दे सकते हैं। द एग्जाम्पल वुड बी विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसर अ ह्यूमन कैन क्रिएट, स्टोर, एडिट एंड शेयर द डॉक्यूमेंट्स विच इज़ इम्पॉसिबल टू डू विदाउट कंप्यूटर्स। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ली गई है, हम लोगों ने एक पढ़ा था सॉफ्टवेयर। जो वर्ड प्रोसेसर है ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट करते हैं। अगर आपने सपोज़ एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको एडिट करना है, उसको स्टोर करना है, उसको मल्टीपल लोगों के साथ शेयर करवाना है, तो वहाँ पर आप जो मैनुअली अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पर दरकार हो उस काम को कंप्लीट करने के लिए। और अगर सपोज़ एक डॉक्यूमेंट की आपने 10 कॉपीज़ तैयार करनी हो, तो अगर आप मैनुअल काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा, आपकी एफ़र्ट भी लगेगी, आपकी जो है कैपेसिटी, आप हो सकता है आप टायर्ड हो जाएं, आप जो है वो बोर होना शुरू हो जाए कि काम को बार बार करके। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के थ्रू ये काम करते हैं तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप काम करवा सकते हैं। मीन्स वो एक डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई या गलती हो गई है, उसको दोबारा से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसको। अगर उसके 10 कॉपीज़ तैयार करनी है तो एक ही कमांड के थ्रू आप 10 कॉपीज़ उसकी तैयार कर सकते हैं और मल्टीपल लोगों को वो कॉपीज़ शेयर कर सकते हैं। तो इससे आपके काम की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हमारे पास कंप्यूटर होगा तो। कनेक्शन टू द इंटरनेट मीन्स यूजिंग लेटेस्ट एप्लीकेशंस एंड कनेक्टिंग टू द वर्ल्ड इन दिस वे। हम पूरी दुनिया इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर चेक कर सकते हैं कि फ़लाँ लोकेशन पर क्या हो रहा है और पूरी दुनिया के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं, टेक्नोलॉजी की डिमांड क्या है, इस वक्त बिज़नेस का रैंक, किस बिज़नेस का क्या रैंक है, टॉप बिज़नेस कौन सा चल रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग अगर आप में इंटरेस्ट हैं तो फैशन किस किस्म का आजकल फैशन चल रहा है, या आप सोशल मीडिया को से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर का। तो बेतहाशा फ़ायदे हैं इसके। और आप इंटरनेट के थ्रू भी इंटरनेट भी आप कंटिन्यूसली कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए यूज़ कर सकते हैं। Social interaction is done when the internet connection is made as well as modern world activities are carried out. सोशल इंटरेक्शन का मतलब है सपोज़ आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अगर आप उनसे जो है वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनसे राब्ते कायम करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल लोगों से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोगों से ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में इस वक्त कौन कौन सी एक्टिविटीज़ चल रही हैं आप उससे भी गो थ्रू हो सकते हैं, उससे भी फेमिलियर हो सकते हैं। तो कंप्यूटर का हमारे पास एक फ़ायदा है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया की एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं और सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं और मल्टीपल लोगों से कम्युनिकेशंस जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। वास्ट अमाउंट मीन्स बहुत ज़्यादा मिकदार में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। एंड वेस्ट इज़ रिड्यूस्ड। कंप्यूटर्स है वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है। बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी हार्ड डिस्क, कितनी स्पेस की, कितने साइज़ की हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में हम लगा रहे हैं। जितनी ज़्यादा आप 1 GB की, 2 GB की, 256 GB की, दैट इज़ अप टू यू। तो जितनी ज़्यादा मिकदार या जितनी ज़्यादा साइज़ की आप हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जैसा आर्किटेक्चर आप कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगी अपने ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कंप्यूटर के अंदर सेव करवा सकते हैं।
सो दे कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी कंप्यूटर के अंदर होती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ई बुक रीडर्स कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, हमारी ई बुक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। सपोज़ आपके पास बहुत ही ज़्यादा आप बुक रीडिंग आपको हॉबी है, या आपकी जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आप एक टाइम में 5 बुक्स पढ़ रहे हैं या 10 बुक्स पढ़ रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा बुक्स जो हैं वो उसको कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको मेमोरी के अंदर सेव करा लेते हैं, आप उसको अपने लैपटॉप के अंदर सेव कर लेते हैं, अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेते हैं। तो वहाँ पर आप हंड्रेड्स ऑफ बुक्स जो हैं वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। Being able to store books, movies, songs and much more, you can also share them among others. बुक्स के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करा सकते हैं। डाटा किस किस्म का हो सकता है, मूवीज़ की फॉर्म में डाटा हो सकता है, सॉन्ग्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है, या आपकी असाइनमेंट्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है, प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में डाटा हो सकता है, लेक्चर्स की फॉर्म में डाटा हो सकता है। तो डाटा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं आप अपने कंप्यूटर में अरेंज करके जो है वो सेव करा सकते हैं, और जब मर्ज़ी वहाँ से डाटा को रिट्रीव करके आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है हेल्प सॉर्ट। ये सॉर्टिंग में हेल्प करता है कंप्यूटर, ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प करता है, एंड सर्च थ्रू स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। और जो हमने इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में स्टोर की होती है उसको सर्च करने में भी हमारी हेल्प करता है। Computers can use the stored data very efficiently as compared to any other device. It can be searched easily at any time within seconds. कंप्यूटर, चूँकि हमने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर करवाया होता है, या एफिशिएंटली अपने अंदर डाटा जो को सेव कर लेता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आपने डाटा आज सेव करवाया है तो कल परसों या वो 4 दिन या 5 दिन के लिए कंप्यूटर में स्टे करे, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते, अगर आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, आपने वहाँ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में अपने डाटा को सेव करवाया हुआ है, तो जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते तब तक डाटा आपके कंप्यूटर में स्टोर रहता है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास, अगर सपोज़ हमारे कॉलेज में 4 से 5,000 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम उनको रोल नंबर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, अगर ये काम हम मैनुअली करें तो हो सकता है हमें हफ्ते लग जाएं, 2 हफ्ते लग जाएं, या हो सकता है पूरा महीना लग जाए आहिस्ता आहिस्ता डाटा को अरेंज करते हुए। तो पहले डाटा इकट्ठा करेंगे फिर उसको अरेंज करेंगे। लेकिन अगर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विदिन 1 मिनट या विदिन 30 सेकेंड्स या विदिन सम सेकंड्स हम डाटा को सिर्फ एक कमांड लगाएंगे और डाटा को सॉर्ट कर लेंगे। और अगर सपोज़ डाटा को हम ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद क्या है, और मीन्स जैसे आपके पास एक रिज़ल्ट कार्ड आता है, रिज़ल्ट कार्ड में लिखा होता है, कॉलम बने होते हैं, रोज़ बनी होती हैं, कॉलम्स बने होते हैं। वहाँ पर क्या लिखा होता है कि नंबरिंग दी होती है, अगले कॉलम में आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, उससे अगले कॉलम में मार्क्स लिखे होते हैं। इस तरह से ये हम कहते हैं कि ये डाटा है ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर किया हुआ है। सेम उसी तरह से अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अपने कंप्यूटर में सेव कराएंगे तो उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में करवाएंगे कि ये जो फ़लाँ स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, फ़लाँ स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, सेकंड सेमेस्टर ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है। तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करवा लेंगे, और इस तरह से डाटा को रीड करने में और उसको हासिल करने में, उसको कंपोज करने में, उसको प्रोसेस करने में हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। और हो सकता है कि अगर मेरे पास 1000 नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से मैं एक स्टूडेंट को सर्च करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास एक रजिस्टर दे दिया जाए मुझे, और मुझे कह दिया जाए कि इसमें से फ़लाँ रोल नंबर को या फ़लाँ नेम को जो है वो सिलेक्ट करके हमें सर्च करके बताएं क्या ये नाम का बंदा या नाम का स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो अगर मैं ये मैनुअली काम करूँगी तो मुझे हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए,
हो सकता है मेरे लिए गलती की भी गुंजाइश या गलती के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है वो स्टूडेंट मेरे पास वहाँ मौजूद हो और मुझे वो स्टूडेंट ना मिले, तो मैं कह दूँ कि वो स्टूडेंट जो है हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो सिर्फ एक कमांड वहाँ पर लिखूँगी, तो अगर वो स्टूडेंट उस लिस्ट में मौजूद होगा तो वो अपीयर हो जाएगा, वो नज़र आ जाएगा, शो हो जाएगा। अगर वो स्टूडेंट मौजूद नहीं होगा तो फ़ौरन ही वो कंप्यूटर हमें बता देगा कि इस नाम का स्टूडेंट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सॉर्टिंग भी आसान होगी कंप्यूटर के थ्रू, ऑर्गेनाइजिंग भी, कंप्यूटर डाटा को ऑर्गेनाइज करना भी हमारे लिए आसान हो गया, और जो इन्फॉर्मेशन हमने स्टोर की हुई है कंप्यूटर के अंदर उसको सर्च करना भी हमारे लिए आसान हो गया। नंबर 5th पॉइंट है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा स्टोर्ड। जो डाटा हमने स्टोर किया होता है उसको बेटर और बहुत अच्छे तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो द बिजनेस हैव डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने स्टोर किया होता है। डाटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसको हम डेटाबेस एप्लीकेशन कह देते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह देते हैं। इसके थ्रू हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो द बिजनेस हैव डेटाबेस वेयर द डाटा ऑफ द प्रोडक्ट्स इज स्टोर्ड एंड कैन बी क्विकली एनालाइज्ड एट एनी टाइम। डाटा को एक जो भी प्रोडक्ट्स हमने सपोज़ एक स्टॉक हमने सेव किया हुआ है, अगर आप एक शॉप की बात करें, स्टोर की बात करें, तो वहाँ पर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। हर प्रोडक्ट की वहाँ पर डिटेल हमने लिखी हुई है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई डाटा एनालाइज करना चाहते हैं और कंप्यूटर में हमने डाटा सेव किया हुआ है, तो बहुत ही जल्दी विदिन सम सेकेंड्स हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एनालाइज कर लेंगे। टू सी एंड कंपेयर द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स की जो सेल है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे है, इस वक्त किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है। तो कंप्यूटर के थ्रू इसको एनालाइज करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। दिस इज़ बेनिफिशियली फॉर द बिजनेसेस टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड competitive एज अगेंस्ट देयर competitors। तो हमें यहाँ क्योंकि हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे स्टोर में इस वक्त मौजूद हैं वो सारों का डाटा हमने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है। हम कंप्यूटर के थ्रू देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट की डिमांड कम है, हमारे इस वक्त स्टॉक में कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, कितनी प्रोडक्ट्स सेल हमने कर ली हुई हैं और कितनी हमने अभी नया स्टॉक परचेज़ करना है। तो हर चीज़ का हम एनालाइज कर सकते हैं डाटा का, और इस तरह से अपने बिज़नेस को हम जो है वो रैंकिंग पोजीशन अप कर सकते हैं। इससे हम अपने बिज़नेस को एक पॉजिटिव वे में और एक कामयाबियों की तरफ लेके जा सकते हैं, क्योंकि हमने अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और क्योंकि डाटा हमारा ऑर्गेनाइज है, हमें बहुत अच्छे तरीके से बेहतर और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इस वजह से हम हर चीज़ से फेमिलियर हो सकते हैं। 6 पॉइंट हमारे पास है कीप्स यू कनेक्टेड। Computer keeps you connected to the friends and family living away via social networking. You can email, video call or chat with them at any time and at any place. कंप्यूटर्स के थ्रू क्योंकि हमने जैसे कि हमने बात की थी, कंप्यूटर का जो 5वां कंपोनेंट था वो क्या था, कम्युनिकेशन डिवाइसेस था। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अगर हम राब्ते कायम करना चाहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेजेस को या ईमेल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वहाँ पर हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर सपोज़ अगर हमारे कोई बहन भाई आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी हैं, तो हम कंप्यूटर के थ्रू, अगर हमारे पास कंप्यूटर है और इंटरनेट भी हमारे पास मौजूद है, तो वहाँ पर हम उनसे सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, उनका हालचाल पूछ सकते हैं। कोई जैसे कि आजकल कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, तो हम जो है वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। तो सपोज़ हमारे जो बहन भाई हैं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, हम उनका हालचाल मालूम कर सकते हैं। जैसा कि आजकल एक कोरोना का वायरस जो है वो एक्टिवेट हुआ है, तो हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते, और हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों से जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोगों से राब्ते कायम कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि लेक्चर्स, हम वहाँ पर एक लेक्चर
बनाते हैं, वीडियो लेक्चर लेते हैं, या फिर लोगों हमने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर के थ्रू हमारी एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन भी आसान होगी हुई है, और दूसरों से सोशल नेटवर्किंग अगर हम करना चाहते हैं तो भी हमारे लिए आसान होगी हुई है। 7th पॉइंट है कीप्स यू इन्फॉर्म्ड, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स एंड बेटर लर्निंग ऑफ द फील्ड्स यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर सपोज़ आप किसी फील्ड, जैसे आपका कोई इंटरेस्ट है, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको, या आप कहीं किसी नेक्स्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये यूनिवर्सिटी में, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो अगर आपने इंटरनेट के आपके पास है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, और उस यूनिवर्सिटी को आप जो है डे बाय डे ग्रेजुअल जो है वो टाइम के साथ साथ आप उसको सर्च करते रहते हैं कि कब इसके एडमिशन ऊपर होंगे और कब आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन से फ़ेमिलियर हो सकते हैं। सपोज़ आपकी डिग्री कंप्लीट होगी हुई है या आपको जॉब की ज़रूरत है, तो आप जो है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्यूटर के थ्रू सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि फ़लाँ इंडस्ट्री में, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन में ये वहाँ सीट्स हैं, तो वहाँ यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे स्टडी करना चाहते हैं, तो आप जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं नेक्स्ट एडमिशन के लिए। तो हर चीज़ जो है वो आप कीप इन्फॉर्म रहते हैं कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स टू टीच यू डिफरेंट थिंग्स ऑफ योर इंटरेस्ट, कीप्स यू अपडेटेड अबाउट द न्यूज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन द वर्ल्ड। ये आपको अपडेट रखता है कि इस वक्त आपकी इर्द गिर्द और दुनिया में क्या हो रहा है, और आपने किस तरह से जो है वो मल्टीपल जगहों पर जाकर बिहेव करना है। अगर आप घर बैठे ही, जैसे आपकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो उर्दू है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं या आउट ऑफ कंट्री फ्रेंच सीखना चाहते हैं, इटालियन सीखना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ही वहाँ पर उनकी लैंग्वेजेस के कोर्स कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में कोर्सेज़ करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप इंटरनेट के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर के कोर्सेज़ कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का अगर सीखना चाहते हैं तो कंप्यूटर के थ्रू आप घर बैठे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीख सकते हैं। नंबर 8 पॉइंट है प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस हमारे लिए बढ़ गए हैं। वो किस तरह से बढ़े हैं? पीपल कैन डू ऑनलाइन जॉब्स, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं घर बैठे। अगर सपोज़ वो कहीं, उनके लिए बाहर आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो वो अगर बाहर उनके पास इधर उधर कोई जो नज़दीक जगह हैं, नज़दीक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए जब वहाँ पर जॉब पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन मल्टीपल जगहों पर आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी अप्लाई कर सकते हैं, और वहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन जॉब भी कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। एंड बिजनेस बोथ, और बिज़नेस भी कर सकते हैं घर बैठे। बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? सपोज़ कुछ फीमेल्स होती हैं, उनकी स्टिचिंग बड़ी कमाल की होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो घर बैठे ही वो मल्टीपल टीचिंग के, वो मल्टीपल जो है वो डिज़ाइनिंग कर करके बहुत अच्छे कपड़े सूट सिलाई कर देती हैं, और उसको जो है, जैसे आजकल फेसबुक पे वो क्या करती हैं कि अपने कपड़े दिखा रही होती हैं और ऑनलाइन लोग उनको ऑर्डर दे रहे होते हैं। वो ऑनलाइन जो है वो अपने कपड़ों को बेच रहे होते हैं। मल्टीपल बैग्स, हैंड बैग्स होते हैं, वो परचेज और सेल हो रहे होते हैं। जैसे alibaba.com है, वहाँ पर वो बिज़नेस टू बिज़नेस ये, और वहाँ पर बिज़नेस चल रहा है। वो मल्टीपल जो है वो बल्क में स्टॉक होता है ना, वो बिज़नेस टू बिज़नेस, ये एक हमारे पास वेबसाइट है alibaba.com, वहाँ पर भी ये बिज़नेस चल रहा है, वो ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है। तो घर बैठे हम ऑनलाइन जॉब्स भी कर सकते हैं और ऑनलाइन बिज़नेस भी कर सकते हैं। मीन्स जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको कुकिंग का बड़ा शौक़ होता है, कुकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो बाहर कहीं जॉब नहीं कर सकते, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन उनको ऑर्डर दे देते हैं, तो वो घर बैठे ही जो है वो कुकिंग करती हैं, तो वो जो पार्सल होता है उनके घर तक डिलीवर कर देते हैं। इस तरह से भी आप ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। पीपल कैन ऑल्सो टीच ऑनलाइन, घर बैठे वो टीचिंग भी कर, जैसे आजकल हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, हम यहाँ पर घर बैठे यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स को जो है वो कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उनको टीच कर रहे होते हैं। एंड मेक मनी इन मैनी डिफरेंट वेज। इट इज़ अ वेरी फास्ट फील्ड इन नाउ डेज वर्ल्ड।
ओके, ये तो हमारे थे फ़ायदे कुछ जो हमने डिस्कस किए हुए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं कि एडवांटेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हैं। जो डाटा हमने स्टोर किया हुआ है उसको सॉर्ट कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक डाटा को हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमने डाटा ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में स्टोर किया हुआ है उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और आप मल्टीपल लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं। और अगर आप सपोज़ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। और जैसे ही वो एग्जैक्ट टाइम आता है तो आप उस फलां पोजीशन पे अप्लाई कर देते हैं। नंबर 8 हमारे पास था प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। घर बैठे आप ऑनलाइन जॉब करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं और आप अर्निंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ फ़ायदे थे। जो जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि फ़ायदे क्या थे और नुकसानात क्या हैं। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, दीज फॉलोइंग आर डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर। सबसे पहला है हेल्थ इशू। तो ये तो हुआ है इसके कंप्यूटर का अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इससे हमारी हेल्थ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 है टाइम वेस्टेज। नंबर 3 है डिपेंडेंसी। नंबर 4 है लॉस ऑफ प्राइवेसी। नंबर 5 है एंटी सोशल एंड डिप्रेस्ड। अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं। यूजिंग टू मच कंप्यूटर्स कैन मेक यू लेज़ी एंड फिजिकली वीक। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, जो आपके पास डिवाइसेस चल रही होती हैं, इसमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जो आपकी आंखों के लिए हार्मफुल होती हैं। या बहुत सारे सिग्नल्स जो हमारे इधर उधर जो है वो ट्रेवल हो रहे होते हैं लेकिन हमें तो नहीं मालूम, लेकिन वो रेज जो होती है ना हमें फिजिकली नुकसान पहुंचा रही होती है। तो यहाँ इसके कंप्यूटर के फ़ायदे थे, उसमें एक नुकसान ये भी है कि हमारी हेल्थ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो नंबर 2 हमारे पास है टाइम वेस्टेज। ऑब्वियसली जो बहुत सारे लोग गेम्स प्ले करते हैं, फजूल में मूवीज़ देखते रहते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ना। वो अपने घर में किसी का टाइम में किसी काम में एक्टिविटीज़ में वो परफॉर्म कर सकते हैं, ना वो अपनी स्टडीज़ को टाइम दे रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। While using computers you can waste a lot of time without ever realizing what have you done. Sometime आप अपना जैसे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर कुछ भी आपके पास जो है वो करने को नहीं होता, लेकिन आप यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, अगर तो आप स्टडी कर रहे होते हैं फिर तो टाइम यूटिलाइज़ हो रहा होता है। अदरवाइज़ अगर आप गेम्स प्ले कर रहे होते हैं, वो किसी जो है या एक्स्ट्रा मूवीज़ देखते रहते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम वेस्टेज में आ जाती हैं। नंबर 3 डिपेंडेंसी। यू स्टार्ट टू डिपेंड ऑन द कंप्यूटर्स इवन फॉर द सिंपल डेली टास्क विच कैन ईजीली बी परफॉर्म्ड बाय योरसेल्फ। तो डिपेंडेंसी हो जाती है, मीन्स आप छोटे से छोटे काम के लिए भी कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। कोई भी काम आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सपोज आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है ना, आप कहते हैं कि वो मेरा तो सारा काम कंप्यूटर पे डिपेंडेंट था। अब तो फिर आपका काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सारा का सारा काम कंप्यूटर पे डिपेंड कर दिया हुआ है। तो इस वजह से डिपेंडेंसी आ जाती है। तो कोई भी काम अगर हमारे पास कंप्यूटर ना हो या कंप्यूटर डैमेज हो गया हो तो हमारा सारा काम रुक जाता है। नंबर 4 है लॉस ऑफ प्राइवेसी। योर डाटा कैन बी लीक्ड एंड रीच इन द हैंड्स ऑफ अदर्स विच इज़ नॉट सेफ। पीपल कैन यूज़ इट अगेंस्ट यू। क्योंकि अगर सपोज़ आप अपना पर्सनल डाटा अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, तो अगर सपोज़ उसके अंदर कोई वायरस आ गया या कोई ऐसा बंदा जो आपको पसंद नहीं करता, उसके हाथ आपका जो आप पर्सनल डाटा है वो लग गया है, उसने आपका कंप्यूटर यूज़ किया, आपके कंप्यूटर से आपका पर्सनल डाटा निकाला, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है उस डाटा के थ्रू। या सपोज़ हो सकता है आपके कंप्यूटर को जो है वो हैक कर लिया गया है, उससे भी आपका जो प्राइवेट डाटा है वो लॉस हो सकता है। तो इससे भी हमारी प्राइवेसी जो है वो लॉस होती है। नंबर 5 है एंटी सोशल एंड डिप्रेस्ड। यू कुड बिकम सो बिजी विद द कंप्यूटर्स दैट यू हैव नो टाइम टू इंटरेक्ट विद द पीपल अराउंड यू। जब आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके इधर उधर जो आपकी फैमिली होती है, आप उसको भी टाइम नहीं दे पाते। इधर आपके इर्द गिर्द जो लोग रह रहे होते हैं, आप उनको भी टाइम नहीं दे पाते। आपको पता नहीं होता कि हमारे इधर उधर क्या हो रहा है, विच मेक यू एंटी सोशल। इस वजह से आप एंटी सोशल हो जाते हैं एंड कैन कोज डिप्रेशन। और जब आपके क्योंकि आपको अपनी बातें शेयर करने का
मौका नहीं मिलता लोगों से, अपनी फैमिली से आप अपनी पर्सनल बातों को डिस्कस नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आप एंटी सोशल हो जाते हैं, आप सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने कभी आपको डिस्कशन की आदत ही नहीं होती, आपको बातों की या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत ही नहीं होती, इस वजह से आप उस प्रॉब्लम की वजह से, उस परेशानी की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होती है और आप डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ज़्यादा कंप्यूटर जो है, जहाँ हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे दे रहे हैं कंप्यूटर, वहाँ हमें बहुत सारे नुकसान भी दे रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है उसका वहाँ तक इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ तक आपको फ़ायदे दे रहा हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर हो गया है कंप्लीट। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और जो आज हमने डिस्कस किया है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो अगर आपको लगता है ना कि आपको भी मालूम है कि मैं ये भी फ़ायदे हो सकते हैं, ये भी नुकसानात हो सकते हैं, तो आप मुझसे वो भी शेयर कर सकते हैं कि मैडम इसमें ये फ़ायदे भी हम लिख सकते हैं, ये नुकसानात भी लिख सकते हैं। तो फिर वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको लग रहा है कि ये फ़ायदे हैं इसमें या ये नुकसानात हैं। ठीक है जी, अपने व्यूज़ भी मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।